से आने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग। जो पक्के रिंद थे वो पीने को मचल पड़े, पीने को मचल पड़े, पीने को मचल पड़े। जो कच्चे थे बहाने बनाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग। मैं रब के प्यार में बना हुआ हूँ इस तरह, हुआ हूँ इस तरह, बना हुआ हूँ इस तरह। जब मिट गया हूँ अपना बनाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग। हैरान हूँ कि दैरों हरम सूने हो गए, सूने हो गए, सूने हो गए। अब मैं सदा में शीश झुकाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग। जब से बना हुआ ना किसी एक का रहा, किसी एक का रहा, किसी एक का रहा। ताजुब है अपने दिल में बसाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग। मुर्शिद ने मुझको जब से साकी बना दिया, साकी बना दिया, साकी बना दिया। काबा में सुना पीने पिलाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग। पीने हमारे हाथ से, पीने हमारे हाथ से आने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग, महफिल में जल उठी शमा गाने लगे हैं लोग, गाने लगे हैं लोग, गाने लगे हैं लोग। नमस्कार। आज हम बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। अभिव्यक्ति देते हैं कि मुझे साकी बनाकर बिठा तो दिया मेरे गुरु ने, मेरे कामिल मुर्शिद ने। परमात्मा की शराब यहाँ पिलाई जा रही है। ऐसा महकदा है जहाँ रिंद दौड़े चले आ रहे हैं। वो रिंद जो प्यासे हैं, जो परमात्मा के प्यासे हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो अपने भीतर उतरना चाहते हैं, वो सारे रिंद यहाँ पीने मेरे हाथ से तोड़े चले आ रहे हैं। जो पक्के रिंद थे
वो पीने को मचल गए, जो कच्चे थे बहाने बनाने लगे हैं लोग। जिनको भीतर प्यास होती है वो खोज ही लेते हैं ऐसा मैखाना, ऐसा मैकदा जहाँ परमात्मा की पहचान करवाई जा रही हो। बहुत दुनिया में ऐसे जैसी जगहें हैं जो दम भरती हैं कि यहाँ परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है या परमात्मा बताया जाता है। लेकिन सच पूछो, सद्गुरु वो है, कामिल मुर्शिद वो है जो परमात्मा की पहचान भी करवा दे और फिर परमात्मा तुम जब चाहो जहाँ चाहो अनुभव कर सको। और जब कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है तो फिर वो जाकर और लोगों को बताने लगते हैं कि ये ऐसा मैखाना है जहाँ परमात्मा केवल बात का नहीं, जहाँ परमात्मा केवल आकाश का नहीं, वो धरती का परमात्मा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं, जिसे जी सकते हैं। ऐसा खुदा, ऐसा गोविंद, ऐसा परमात्मा प्यासों के काम का है। क्योंकि अगर किसी को प्यास लगी है, उसे केवल पानी का चित्र दे दिया जाए, उस पानी के चित्र से तो उसकी प्यास बुझने वाली नहीं। उसे तो सत्य में वो पानी देना होगा उसकी प्यास बुझाने के लिए, और पानी पीकर ही वो तृप्त हो सकता है। ऐसा सद्गुरु जो परमात्मा की पहचान भी करवा दे और फिर हमें जीने के लिए परमात्मा दे दे। पक्के ऋण थे वो पीने को मचल पड़े, और जो प्यासे हैं, जो तड़प रहे हैं, वो तो दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन जो कच्चे थे बहाने बनाने लगे हैं लोग। कच्चे वृंद वो जिन्हें परमात्मा की बस बात करनी है, प्यास नहीं लगी। पानी की बात करते हैं, अभी प्यासे नहीं हैं। उनके लिए बहुत बहाने हैं। इस संसार में हम जीते हैं, माना संसार में और जिम्मेदारियां भी हैं। हमारा परिवार है, हमारी दुकान या हमारी नौकरी है, हमें धन अर्जित करना होता है, परिवार का पालन पोषण करना है, महिलाएं हैं, उन्हें बच्चों का घर का काम करना है। सब ठीक है, लेकिन मैं पूछता हूँ, कई मित्र मुझे मिलते हैं तो जब उनसे कहता हूँ इतना सुंदर मैकदा है, चलो आओ थोड़ा पी कर देखो, तो कभी कुछ बहाना लगाते हैं, कभी कुछ बहाना लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ आज अगर तुम्हें बुखार हो जाए तो क्या सारी दुनिया तुम्हारे बिना चलेगी या नहीं चलेगी? बहाने लगाने से तो कुछ नहीं होगा। आज एक छोटा सा वायरल फीवर भी आता है तो 5 दिन उठने नहीं देता, और यहाँ 6 दिन का कार्यक्रम है, उसके लिए बहाने। लेकिन जो प्यासे हैं वो सब में से रास्ता निकालते हैं, और जो अभी प्यासे नहीं उनके लिए लाख बहाने हैं। क्योंकि परमात्मा बस बात करने के लिए चाहिए। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सुबह 2 मिनट के लिए अगरबत्ती दिखाई, कोई दीपक जलाया, किसी संत के आगे या किसी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दिए और सोचा आज दिन का काम हो गया, बस, और फिर लग गए उसी माया में, उसी खेल में। उससे कोई जीवन कभी किसी का रूपांतरित हुआ है? जीवन का रूपांतरण चाहिए। जीवन दुख में है, पीड़ा में है, आनंद चाहिए। जीवन जीने का सलीका सीखना होगा। जीवन का सत्य क्या है? प्रश्न उठाने होंगे भीतर, मैं कौन हूँ? मैंने इस धरती पर जन्म लिया और एक दिन यहाँ से विदा हो जाऊँगा। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन ऐसे प्रश्न हम सब के भीतर नहीं उठते। जो प्यासे हैं उनके भीतर प्रश्न है, और वो उत्तर खोजने के लिए दौड़े चले आते हैं। मैं रब के प्यार में फना हुआ हूँ, इस तरह जब मिट गया हूँ अपना बनाने लगे हैं लोग। और जब किसी को परमात्मा की पहचान हो जाती है, वो परमात्मा के साथ अपने भीतर एक होने लगता है। और जब परमात्मा के साथ एक होने लगता है, सच पूछो तभी परमात्मा से प्रेम होता है। नियम वही है, चाहे लौकिक प्रेम हो, चाहे परमात्मा का प्रेम हो। इस संसार में भी हमारी कभी किसी से मुलाकात होती है, 2 बात होती है, कुछ देर बैठना होता है, और फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है। सानिध्य से प्रेम घटित होता है, और जब प्रेम हो जाता है तो हम तड़पने लगते हैं उसे मिलने के लिए। हम तड़पने लगते हैं 2 पल उसके साथ होने के लिए। नियम वही है। भीतर भी जब हम परमात्मा से हमारा साक्षात्कार होता है
हम उसे जानने लगते हैं। जानते जानते समाधि के ध्यान के गहन क्षणों में हम उसके साथ एक होने लगते हैं। तब जब उसकी अनुभूतियाँ होने लगती हैं कि वो है, भरोसा होने लगता है, जब उसमें हम लीन होने लगते हैं, तब हमारा उससे प्रेम घटित होता है। और जब प्रेम घटित होता है तो सच पूछो तो उसका ख्याल बना रहता है, उसकी याद बनी रहती है, और उसी प्रेम में दुई मिट जाती है, एक हो जाते हैं, भक्ति भगवान हो जाता है। ऐसे ही कि बस उसके प्रेम में उसे जानकर, उसे पाकर, उससे इश्क कर, जब मैं उसमें फना हो गया, जब मेरा वजूद मिट गया, जब मुझ में भी वही जीने लगा और मेरी दृष्टि में भी और कुछ बचा ही नहीं, जिस तरफ देखता हूँ गोविंद ही गोविंद नज़र आता है। जब मैं रब के प्यार में फना हुआ, इस तरह जब मिट गया तो अपना बनाने लगे हैं लोग। पहले जब फना नहीं हुआ था तो सोचता था लोग मुझे अपना बनाएं, लेकिन तब किसी ने अपनाया नहीं। लेकिन जैसे ही मैं फना हुआ, जब मेरे भीतर से उस परमात्मा की सुगंध सबको आने लगी, तब से लोग मुझे अपना बनाने लगे, अपने दिल में बसाने लगे, मुझे भी प्रेम करने लगे, जबकि मुझ में कुछ नहीं। का अर्थ सिर्फ इतना है कि मैं तो फना हो गया, मेरे भीतर भी वही गोविंद जीता है, और लोग जो मुझे प्रेम कर रहे हैं, मुझे अपना बना रहे हैं, सच पूछो तो ये प्रेम उस गोविंद का प्रेम है। उस गोविंद को ही प्रेम कर रहे हैं। बस शरीर मेरा है, लेकिन भीतर से वही परमात्मा झलकता है। हैरान हूँ कि दैरो हरम सूने हो गए, अब मैं कदा में शीश झुकाने लगे हैं लोग। यही लोग, यही रिंद जो मुझे प्रेम करते हैं, मेरी ओर दौड़े चले आते हैं। यही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाया करते थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम क्यों वहाँ छोड़कर आ गए, तो एक ही उत्तर देते हैं, इतने वर्षों से वहाँ जाते जाते तृप्ति नहीं मिली, झुकना ज़रूर सीखा। पहले कदम की तरह वो सब थे, लेकिन पहले ही कदम पर, पहली सीढ़ी के पहले कदम पर कोई रुक तो नहीं जाता। जिसे छत की यात्रा करनी होती है, उसे पहली सीढ़ी पर चढ़कर फिर दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखना पड़ता है, फिर तीसरी पर, तो पहली छूट जाती है। इस तरह से जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर अब इन लोगों से सूने हो गए हैं, क्योंकि इन्हें परमात्मा मिल गया। इन्हें अपने भीतर परमात्मा दिखाई देने लगा, इन्हें पूरी सृष्टि में परमात्मा दिखाई देने लगा। ये परमात्मा के साथ एक होने लगे हैं, जिससे अब दैरो हरम सूने हो गए हैं। जब से फना हुआ, न किसी एक का रहा, ताज्जुब है अपने दिल में बसाने लगे हैं लोग। जब से मैं परमात्मा के प्रेम में, उसके इश्क में मिट गया हूँ, अब किसी एक का तो रहा नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, मेरे भीतर वही गोविंद जीता है। अब सब कोई मुझे अपना मानते हैं, लेकिन मैं सबका हूँ। सब कोई मुझे कहते हैं कि वह साकी मुझसे बहुत प्रेम करता है। उनकी तरफ से वो बात ठीक है, लेकिन साकी की तरफ से, साकी तो जितने रिंद हैं उसके मैखाने में, मैकदे में, उन सबको बराबर पिला रहा है, उन सबको जाम पर जाम पिला रहा है, उन सबको प्रेम करता है। उसकी एक ही दृष्टि है, क्योंकि उसे रिंदों के बीच भी वही गोविंद नज़र आता है, जो अलग अलग रूप बनाकर उसके मैखाने में आकर उसके हाथ से परमात्मा की स्वयं की शराब पी रहा है। मुर्शिद ने मुझको जब से साकी बना दिया, काबा में सुना पीने पिलाने लगे हैं लोग। ये कृपा मेरी, ये मुझ पे मेरा कुछ नहीं, ये कृपा मेरे मुर्शिद की है। उसने मुझे कृपा की और मुझे साकी बना दिया। अब साकी बना दिया तो अब इसकी सुवास दूर दूर तक जाने लगी है, और जहाँ दूर दूर तक जाती है वहाँ चर्चा भी होती है। आजकल ये काबा, ये मंदिर, ये गिरजाघर, इनमें भी चर्चा होने लगी है। वहाँ भी निमंत्रण मिलने लगे हैं कि आओ जरा परमात्मा की थोड़ी शराब यहाँ भी पिला दो, यहाँ पर भी बहुत प्यासे हैं। बात तो सिर्फ इतनी है कि जिसने जाना, अपने भीतर जाना, जिसने उससे इश्क किया, जो वही होकर जीने लगा, अब उसके भीतर से सिवाय गोविंद के और कुछ नहीं झलकता। उसके भीतर भी वही गोविंद, उसके बाहर भी वही गोविंद। और सद्गुरु वो है, साकी सच्चा वही है, जिसने खुद तो जान ही लिया हो, लेकिन जानने के बाद उसके संपर्क में जितने भी रिंद आएँ, उन सब को वो पीना सिखा दे, उन सब को वो शराब बता दे, जिसे पीकर
हमेशा मस्त हुआ जाता है, जिसे पीकर हमेशा आनंदित रहा जाता है, जिसको पीकर जीवन एक गीत हो जाता है, जिसको पीकर जीवन एक नृत्य हो जाता है। जीवन मस्ती से, शांति से झूमने लगता है और अपने भीतर स्थिर होने लगता है। खोजो किसी कामिल मुर्शिद को, खोजो किसी महकदे को, कोई और ना मिले तो इसी मैखाने में आ जाना, जहाँ साकी बनकर सद्गुरु स्वयं पिला रहे हैं। और जानना परमात्मा को, परमात्मा क्या है, हमारे भीतर भी है, सर्वव्यापी भी है। सुनते तो हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का रूप है, लेकिन जान भी लो, उसे पा भी लो, और पाने के बाद उसी के साथ एक हो जाओ। धन्यवाद।